बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और जीत की धुन, इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको ये बताते चलें कि दिस ट्रांसमिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। और हमारे मेहमान दोनों आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन आज भारतीय टीम ने उस एडवांटेज का भी फ़ायदा उठाया। 3 हफ्ते से इंडियन क्रिकेट टीम, जब वो इंडिया से आई, दुबई में मुकीम है, वहीं पर प्रैक्टिस करती है, उसी होटल में ठहरे हुए हैं, कहीं ट्रैवल करने की फटीक की ज़रूरत नहीं है। और अपना चौथा मैच कंटिन्यूअली जीती। पहला मैच उसने बांग्लादेश को 5 विकेटों से, दूसरा मैच पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराया, फिर 44 रन से कामयाबी हासिल की। भारत ने जो तीसरा मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, और आज जिस तरीके से 4 विकेटों से उसने फतह हासिल की, अब वो फाइनल में पहुंच गई है। ये मुसलसल तीसरा फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का जो भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है। 2013 में उसने फाइनल खेला जिसमें इंग्लैंड को शिकस्त दी। 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेला जिसमें पाकिस्तान ने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। और अब भारतीय क्रिकेट टीम एक मरतबा फिर फाइनल में पहुंच चुकी है, और फाइनल जो है वो 9 मार्च को दुबई में होगा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट महरूम रहेंगे। 29 बरस के बाद आईसीसी का कोई मेजर इवेंट पाकिस्तान में हो रहा था, अब वो सिर्फ एक सेमीफाइनल पर ही इक्तफा करेंगे। और जो बेचारे टिकट खरीद के गरीब लोग मैच देखने जा रहे थे, जिनका क्रिकेट का जुनून है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में देखने के मुतमन्नी थे, फाइनल को देखने के मुतमन्नी थे, वो यहीं रह जाएंगे। और जो एलीट क्लास है जिसमें पीसीबी के ऑफिशियल भी शामिल हैं, यकीनन वो जाएंगे और वहाँ, क्योंकि हम मेज़बान हैं, तो मेज़बानी का पूरा हक अदा करेंगे। इस पर भी बात करेंगे। और फिर आज जिस तरीके से पाकिस्तान की T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान हुआ है, वो जो हम पहले बात कर रहे थे, एक साहब थे जो पहले भी आ रहे थे, लेकिन कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि वो हेड कोच नहीं बन सके, और हेड कोच आकिब जावेद ही रहे। फिर उसके अलावा कहा यह जा रहा था कि शादाब खान शायद कप्तान बन जाएं, लेकिन उनको नायब कप्तानी पर इक्तिफा करना पड़ा। मेजर चेंजेस ये हुई हैं कि ये सिग्नल दे दिया है, लगता है इस सिलेक्शन से, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, कि आप T20 प्लान का हिस्सा नहीं है। लग यही रहा है, क्योंकि फिर इसके बाद एशिया कप होना है सितंबर में T20, और फिर उसके बाद अगले बरस T20 वर्ल्ड कप होना है। तो क्या सलमान अली आगा कप्तान बरकरार रहेंगे, क्या शादाब खान कप्तानी संभाल लेंगे, और क्या बाबर आजम और रिजवान T20 स्क्वाड में वापस आएंगे या नहीं। और सबसे बढ़कर शाहीन आफरीदी को भी झटका दिया गया है, एक टीम में रखा गया, एक टीम में नहीं रखा गया। क्या ये शाहिद आफरीदी को कोई पैगाम दिया गया है? बहुत सारी चीज़ें, शाहिद आफरीदी के बड़े दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, तो ये पैगाम किसको दिया गया है, इस पर बात करेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत हैं और कोशिश करेंगे कि दरिया को कूजे में बंद करें। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, सबसे पहले तो हम सेमीफाइनल की बात करें कि आज जिस तरीके से इंडिया ने जीता है, और जो हम बात कर रहे थे सुबह के सेशन में कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन बनाए, और फिर जिस तरीके से 43 पे 2 विकेटें गिरना, फिर 91 की पार्टनरशिप, इंडिया का वापस आना, कैसे देखते हैं सेमीफाइनल? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बिल्कुल सही फैसला किया पहले बैटिंग करने का। और मैं समझता हूँ उन्होंने भी वही मिस्टेक की जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ की। पाकिस्तान एक टाइम पर लग रहा था कि 290 के करीब कर जाएगा आराम से, अगर वो सिंगल या दुक्का भी करते रहते तो उधर पहुंच जाते। वही आज ऑस्ट्रेलिया ने किया। मैं समझता हूं कि स्मिथ को इतना अरसा टाइम गुजारने के बाद पता लग जाना चाहिए था कि ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग की पिच नहीं है, और उनकी वो वाली खुली नहीं लगेंगी। और जिस तरह गेंद ग्रिप कर रहा था स्पिनर्स का, जिस तरह टर्न हो रहा था, तो उनको चाहिए था कि अपनी जो पार्टनरशिप थी उसको और ज़्यादा प्रलॉन्ग करते और आखिरी 5 ओवर तक लेके जाते। मैंने सुबह मैच पे कहा था आखिरी 5 ओवर में इनको डिसाइड करना है कि हमें एक्स्ट्रा कितने रन चाहिए। ये वहां से गिरते पड़ते भी देखिए 264 करके अच्छा खासा स्कोर है। लेकिन मैं समझता हूं इन दी एंड आपको 282 पूरा क्रेडिट देना होगा विराट कोहली को। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया, उन्होंने बिल्कुल स्टेज सेट करके दे दी। वो अनफॉर्चुनेट थे कि 100 नहीं कर पाए। खुर्रम, विराट कोहली एक हमारा किंग भी है, एक विराट कोहली किंग है, और हमेशा प्रेशर में विराट कोहली ने साबित किया है कि वाकई में वो असली चाइना के किंग नहीं, असली किंग है विराट कोहली। उन्होंने साबित किया, और क्या बैटिंग की। पाकिस्तान के खिलाफ भी अंडर प्रेशर उन्होंने बैटिंग की, और यहाँ भी अंडर प्रेशर 50 से ज़्यादा तो सिंगल रन लिए उन्होंने।
कोई हमारे प्लेयर्स को बताया कि स्ट्राइक कैसे रोटेट किया जाता है। सिर्फ 5 चौके थे उनकी 84 रन की इनिंग्स में, तो आप क्या कहेंगे? इकबाल भाई देखें, मैंने पहले भी बोला, जितना प्रेशर का मैच होगा, जितना बड़ा इवेंट होगा, रोहित और कोहली ये दो ऐसे प्लेयर हैं, जितनी प्रेशर होता है उतना बोलते हैं हम करके हम दिखाएंगे इस प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं। और अगर कोहली को इनकी इस टाइम टीम से निकाल दें जिस तरह उसके पीछे लगे हुए थे, तो इनको लग पता जाएगा कि इंडियन बैटिंग ऑर्डर का क्या है, कितनी डेप्थ है। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, देखें जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही नीचे चले जाएंगे, मगर फर्क कोहली का है। जिस तरह वो इनिंग बनाता है, सामने वाले को चलाता है और पूरे बॉलरों को गिराने में उसका बहुत, जैसी कोई बॉलर डोमिनेट करना शुरू, उसको एक बाउंड्री के जरिए उसका वापसी, उसका प्रेशर तोड़ता है। दूसरी बात, आज का मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से स्टीवन स्मिथ है और उनको देना चाहिए था, ज्यादती हुई, किसी और को दिया, क्योंकि उन्होंने जो 34वें ओवर में सीधे लफ्जों में बोला गलती की, वो गलती इंडिया को प्लेट में मैच दे दिया गया। वो निकल के फुल टॉस बॉल मिस कर गए, वो निकलने की जरूरत नहीं थी। कैरी अच्छा खेल लेते, क्यों शॉट मारी, क्या सोचा हुआ था? 34वें ओवर में आपको एक टाइम दिख रहा था 300 प्लस जाएंगे, मैं हैरान था। वो शॉट उसने, अमूमन ये शॉट नहीं मारता इस तरह की, वो क्रिस में रह के खेलने वाला प्लेयर है, खासतौर फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। उसने क्यों शॉट मारी, उसकी वजह से आपका वो पूरा मोमेंटम जो था ना वो एकदम उधर शिफ्ट हो गया। अगले ओवर में मैक्सवेल आउट हो गया। लेकिन आमिर, जो विकेट्स पैर दर पे जो विकेट गिरी, उससे भी तो ऑस्ट्रेलिया को शॉक लगा ना। देखो, मैंने वही कहा ना कि आप जब इतना अरसा क्रीज के ऊपर गुजार लेते हो, आपको विकेट का मैयर आ जाता है और आप कहते हो ओके, मेरे से अगला आने वाला, हम सब ने गलतियां की हुई हैं, लेकिन कई दफ़ा सिचुएशन जो है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आपको उस वक्त तक पता लग जाना चाहिए था कि ये बॉलर्स के ओवर्स बाकी हैं और मैक्सवेल की इस पिच के ऊपर लगेंगे नहीं। लेकिन और आते ही छक्का मारा, देखे छक्का जो है वो लग ही जाता है, मिडिल से मारा उसने, लेग साइड पे कंसिस्टेंटली नहीं लग सकता। इस पिच के ऊपर आपने देखा होगा शुरू में ट्रेविस हेड ने बहुत ट्राई की गेंद को अर्ली मीट करने की, गेंद आ नहीं रहा था। इवेंचुअली उन्होंने फिर थोड़ा सा डिले किया, फिर उनकी जाके लगी। सो उनको आइडिया हो जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है ये वाली गलती थी जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस मैच में पीछे रह गया। अगर वहां से ये आप देखें 48वें ओवर में रन हुए ना, तो अगर 30 रन वहां पे और होते तो मैच और इंडिया के लिए मुश्किल होना था। लेकिन खुर्रम, जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की और रोहित शर्मा ने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया, शमी जो थे तो आज भी 3 विकेटें ली, पिछले बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था, और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, वो भी, उनसे भी बॉलिंग कराई। स्पिनर्स को जिस तरह से इस्तेमाल किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी। आपने एक चीज देखी होगी, पार्टनरशिप लग रही थी, वो शामी को लाया इसलिए था, आपने उसका डिसीजन को बिल्कुल सही साबित कर दिया, खुद आउट हो गए। डर दूसरे का नहीं था, डर स्मिथ का था। जिस तरह का ये प्लेयर है और जिस तरह वो गेम को घुमा रहा था, उसने वो शॉट किस तरह क्या सोच के मार दी। अच्छा चले, एक होता ना, एक हैंड से रन ही नहीं बन रहे, खुद ही स्ट्राइक ले रहा है, खुद ही चौका, खुद ही छक्का, खुद ही सिंगल, दोनों हैंड से इक्वल चल रहा था और बड़ा अच्छा खेल रहा था। वो शॉट जो है ना, पूरे मैच को उसने टर्न करके इंडिया के पक्ष में। आपने सुना कमेंटेटर ये कह रहे थे कि उसने देखा कि गैप है एक्स्ट्रा कवर पे, इसलिए ही वांटेड टू प्ले अ शॉट ऑन द एक्स्ट्रा कवर पोजीशन। वो देखें, उनको जो इसने बात की है ना खुर्रम ने, कि आपने दूसरे कप्तान की भी थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना। वो लेके आए शामी को इसलिए कि पार्टनरशिप ब्रेक करनी, वहां पे उनको सिर्फ ये चाहिए था कि हाँ बहुत ही बैड, अगर ये गेंद क्रीज पे खड़े होके खेलते तो गैप में लग जानी थी। आई थिंक मे बी ही वॉज अंडर प्रेशर कि पिछले चंद ओवर्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं गए हुए थे, तो उन्होंने कहा यार जरा इसको करें। लेकिन जिस ओवर में आउट हुए, वहां से आप आराम से 16 ओवर्स में आप बड़ा टोटल हासिल कर सकते थे। तो करते ही करते आराम से। और फिर दूसरी चीज जो है वो इनएक्सपीरियंस आ रहा है। जब आप इनके स्पिनर्स की बात करते हैं, एक आधा फुल टॉस हो जाता था, और जो आइडिया है, अब आप देखें जब हार्दिक पांड्या खेल रहे थे और मैच थोड़ा सा जो है वो फंसा हुआ था, और उन्होंने, तनवीर ने आके 4 डॉट बॉल किए। अब वहां पे कुछ ना कुछ होना था, छक्का मार दिया नहीं, उसने। लेकिन उन्होंने गेंद जो है उनके करीब कर दिया ना। वहां से 4 डॉट बॉल करने के बाद अगर वो विकेटों से बाहर करते और गेंद को टर्न करते, उनके आउट करने के चांस था। उन्होंने मारनी थी 4 डॉट बॉल के बाद। अब देखिए, जो भी उन्होंने हिट मारी, वो जो गेंद विकेटों में पड़ा हुआ था, आपको यहाँ पे हार्दिक पांड्या की जो थिंकिंग है,
उसको ओवरकम करना था। ये वाला मैं ये जो बॉल अभी देखा है, लेकिन खुर्रम आप ये बताएं कि हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर अपनी जगह बना रहे, हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं, ये सितम जरीफी नहीं है? देखें कोई जेनवन जैसे वो छक्के मारता है आके। अच्छा, मेन चीज ये डे बाय डे या इवेंट वाइज उसका जो रोल है ना, उसको बाकायदा पूरा क्लियर है। उसने आके जिस तरह की बैटिंग की ना, जबकि केएल राहुल खेल रहा था, सेटल था, उसने कोई आके हैंकी, उसने बोला जो जोन में गई ना, जो मेरा एरिया है उसमें मारना है। यहाँ हिटिंग का मकसद होता है बस जाके मिड ऑन। ये नहीं हुई है, आपने देखा सामने बॉलर तो सीधी हल्की सी बार है तो मिड ऑफ के ऊपर से, तो उसकी हिटिंग का उसका जो रोल था, तुमने जाके एक्सेलरेट करना है, किस तरह फिनिश करना है, क्लोज नहीं आने देना है, रना बॉल से ऊपर ना जाए, और उसने फिनिश किया। तो रोल की क्लैरिटी जरूरी है, ये सब स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। आप जो कह रहे थे सुबह के केएल राहुल को प्रिफर कर रहे हैं वो लोग ऋषभ पंत पर, और राहुल ने आज प्रूव किया, जब छक्का लगा के उसने मैक्सवेल को मैच फिनिश किया, और उसने प्रूव किया कि वो खेलता रहता है, फंस के खेल भी रहा है और तेज भी खेलता है। मेन जो चीज है ना, यहाँ पे आमिर भाई ने बात में ऐड किया था कि ना इस पिचों पे ना वो प्लेयर ज्यादा सक्सेसफुल है जो ग्राफ्टिंग और टाइम लेने वाला हो। तो इस टाइम पंत को इसके ऊपर मारना शुरू कर देता है, ये टाइम लेता है। ये जरूरी है कि जाते, अब उसका वे ऑफ प्ले है अटैकिंग, वो नहीं देखता सिचुएशन क्या है, ये पहले सेट होता है, ये ना विकेट। अच्छा, क्रिकेट की एक मिथ है कि आप विकेट पे विकेट देते हो ना तो मोमेंटम टूट जाता है। हाँ। तो ये ऑस्ट्रेलिया की मिसाल है, 2 ओवर 2 विकेट और दोनों सेटल गए, मेन प्लेयर जिस पे आप बैंक कर रहे थे। तो ये मिस्टेक्स थी, मैंने बोला था ना, जो टीम कम मिस्टेक्स करेगी वो जीतेगी। लेकिन आमिर, जो आज उन्होंने तनवीर सांगा को शामिल किया, उन्होंने वो कनौली को शामिल किया कि उससे बॉलिंग भी कराई, उसने बेहतर बॉलिंग की, लेकिन वो ना तजुर्बाकार प्लेयर्स थे ना। देखिए, आप इनसे ओवरनाइट जो है बड़ा मैच जितवाना एक्सपेक्ट नहीं करते। उन्होंने अपने ताई तो बहुत मेहनत की, और लग रहा था तनवीर भी कि उसमें टैलेंट है, ये बनेगा, अंडर 19 का है। और वो जो कॉनले है उनमें भी टैलेंट है, ना सिर्फ वो ओपनर है, प्लस आप देखें उन्होंने पहले 10 ओवर्स में बॉलिंग की और उन्होंने विकेट भी लेके दी। सो आई मीन फ्यूचर इज इन द गुड हैंड्स। इस पर हम मजीद बात करेंगे। और आज जो एश्टन अगर हैं, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के, जब उन्हें पता चला कि तनवीर सांगा खेले तो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आप देखिएगा तनवीर सांगा में बड़ा पोटेंशियल है और ये अंडर 19 से आए हैं और ये अपने आप को प्रूव करेंगे। आज उन्होंने बेहतर बॉलिंग की इतने बड़े मैच में, और वो भी ऐसी टीम के खिलाफ जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जोश जगा दे जीत की धन में दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पहले सेमीफाइनल की जिसमें भारत ने क्वालिफाई किया। आमिर, अब भारत को कितना एडवांटेज होगा फाइनल में? ऑब्वियसली जी, उन वेल ट्यून्ड हैं इन कंडीशंस के साथ, और उनके 4 स्पिनर्स भी काम कर रहे हैं, प्लस टोटल भी सेट करना आ गया उनको, चेज भी करना आ रहा है। तो आई मीन इस वक्त तो बड़ी हॉट है इंडिया की टीम। खुर्रम, 2 मैचों में इंडिया ने टारगेट चेज किया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों में टारगेट को डिफेंड किया, न्यूजीलैंड और आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आज तो चेस किया, खैर न्यूजीलैंड के खिलाफ डिफेंड किया, 3 मैचों में चेस किया। कैसे आप देखते हैं कि अब जो भी टीम इनके मध्य मुकाबला आएगी वो थोड़े दबाव का शिकार होगी? क्योंकि एक तो ट्रैवल करके लोग ये कह रहे हैं कि वो सुबह 4 बजे उन्होंने ट्रैवल किया है, सुबह 4 बजे उनकी फ्लाइट थी, लाहौर आए, लाहौर में प्रैक्टिस किया, पता नहीं लाहौर में बारिश की पेशगोई है कि नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कल सेमीफाइनल वक्त पर होगा। मुश्किल होगी साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के लिए अगर वो फाइनल में कोई भी टीम पहुंचती है अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया इज पम्प्ड अप। नहीं, देखें, अगर लॉजिकली देखी जाए तो कहने के लिए है, मगर प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना वो इन चीज़ों को बदर नहीं करते। और ये कह लें कि यहाँ जो 2 टीमें हैं सेमीफाइनल, ये भूखी हैं, ट्रॉफी नहीं उठाई हुई, तो ये बोलेंगे हमें कुछ भी करके, जैसी भी कंडीशन है, जो भी ट्रैवलिंग है, हमें कुछ भी करके इन्हें बीट करना है। वो अच्छी क्रिकेट खेल के जीत रहे हैं। हाँ, आपको इनके अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तो आप इन्हें बीट करोगे, वरना वो आपको किसी भी शोबे में छोड़ नहीं रहे। वो स्पिन डिपार्टमेंट हो, ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, चेस करना हो, पहले बैटिंग करना हो, वो कैप्टन
आपने और हम लोग ने टॉस देखा, कितना कंफ्यूज लग रहा था रोहित, मगर जब मैच शुरू हुआ वो नॉर्मल था। उसने बोला पहले बैटिंग आया बाद में आया, करना तो है, मना तो नहीं कर सकते। और स्मिथ कितना एक्साइटेड था, वो एक्साइट नहीं, कहीं ना कहीं उनकी एक्साइटमेंट बिल्कुल सही थी। अगर वो शॉट नहीं खेलते भाई साहब, और रन 280 और वो कैरी भाईजान ने जो 2 रन लेते हुए जबरदस्ती के 2 रन पे वो जो आउट हुए, तो 300 प्लस सीधा सीधा दिख रहा था। ये बेसिकली एक गलती, छोटी सी गलती, वो आपको फाइनल से दूर कर गई। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, मैच उनके कोर्ट में जो गया है वो स्मिथ के आउट होने के बाद से गया, उसके बाद उन्होंने पलटने नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन आमिर, ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट देना चाहिए कि इतने नातजुर्बाकार बॉलिंग अटैक और उनकी टीम को वो किस तरीके से स्मिथ लेकर गया, रेगुलर कैप्टन भी नहीं था टीम में, और उसके बावजूद वो इंडिया को तकरीबन खींच कर ले गए थे। वो अगर उनके साथ ऐसा ट्रेजेडी नहीं होती, 1-2 प्लेयर जल्दी आउट नहीं होते। आई थिंक विराट कोहली, वो डिफरेंस था, वो डिफरेंस है। बॉलिंग देखें, हमने यही बात की थी कि ये तगड़े हैं, ये मेंटली बहुत तगड़े हैं, ये इन्होंने फाइट किया है। हाँ, इन्होंने फाइट किया है। और देखें आज जो आपने वो ट्वीट का जिक्र किया, एश्टन अगर ने उसका तमीर के बारे में किया, और लेट मी टेल यू कि आज उसको इतना बड़ा मैच खिलाया है, अब वो उसको बैठ के समझाएंगे कि देखो ये चीजें आपको इंप्रूव करनी है, ये आपने माइंडसेट जो है अपना डेवलप करना है, और अगर आपने 4 डॉट बॉल करनी है तो आपका गो टू बॉल कौन सा होगा कि प्लेयर को आप उसमें आउट कर लें। तो देखिएगा कि ही विल कम एज अ वेरी वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल। तो हमारे आकिब जावेद भी बैठकर बताएंगे शादाब खान को कि आपने क्या करना है, क्योंकि गुज़िश्ता 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में उनकी सिर्फ 3 विकेटें थी। लेट्स होप, बताएंगे ना उन्हें। लेट्स होप। वो बैटिंग ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बैटिंग ऑलराउंडर। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि इट्स अबाउट टाइम। देखें बाबर आजम को ले ले बैटिंग में, और एक आधे प्लेयर को ले लें, देन यू गो टू द बॉलिंग लाइनअप। ये बॉलर्स जो हैं ये काफी अरसे से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, और इनको अभी तक पता नहीं चल रहा कि हमारे बॉलर्स का प्रॉब्लम क्या है। तो अजहर महमूद क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर इनको नहीं पता लग रहा तो पूछ लें। नहीं, अजहर महमूद है ना, पूछ लें, कोई बुराई नहीं है। अब मैं आपको सिकलैन की बात बताता हूँ, उसकी बड़ी अच्छी आदत थी, वो एडवाइस लेता था लोगों से। अगर उसका अपना कोई माइंडसेट होता था, जस्ट टू क्लैरिफाई कि एम आई राइट और रॉन्ग, सो पूछने में कोई हर्ज नहीं। सही, आ जाए हमारे पास, हम बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। खुरम और हम उनका, अब अगर हम कंपैरिजन करें, अब वापस आए हैं शादाब खान, कोई या तो इनको पहले गलत ड्रॉप किया था, या अब गलत लेकर आए, और लेकर भी आए कैसे, वाइस कैप्टन लेकर आए। इसका मतलब है कि जो T20 वर्ल्ड कप की इनकी परफॉर्मेंस है उस पर आंखों में पट्टी बांध ली सिलेक्टर्स ने। सर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, ऑनेस्टी। दिख रही है आपको? ईमानदारी कहीं दिख रही है आपको? बास को तो ऐसे उड़ा रहे हैं। देखें विद रिस्पेक्ट, सऊद शकील ने 62 रन किए, देखिए पाकिस्तान टीम की बात हो रही है, यहाँ किसी का पर्सनल जंग नहीं लगी हुई, हमारी आपकी या किसी की भी। तो पाकिस्तान के क्रिकेट में बेटरमेंट किस तरह होगी? अगर एक लड़का डोमेस्टिक में भी नहीं पूरा कर पा रहा और आप उसको ड्रॉप करने के बाद वापसी वाइस कैप्टन ले आए तो आफरीन है। उसकी 15 में जगह नहीं बन रही, आप उसको वाइस कैप्टन, कितना कॉन्फिडेंस दोगे भाई? पहले वाइस कैप्टन बना के बेंच पे बिठा के, अब अबरार बेंच पे बैठेंगे क्या? वही सिलसिला होगा ना, अब वही दोबारा चलेगा जी। वो ऑलराउंडर, वो जी अच्छा काम के वक्त पे जब देख रहे होते हैं, मारने का टाइम है, आ जाओ आप बॉल कर लो, एक आध आउट तो होगा। ये हुआ है मैचेस में, एक्सपोज हुए हैं वो। तो सोचना जहां देख समझ नहीं आ रहे हैं, वो प्लेयर की बुराई नहीं कर रहे, वो उनमें टैलेंट बहुत है, टैलेंट पूरे पाकिस्तान में जो टैलेंट है डालें आप ऑनेस्टी से, फिर लग पता जाएगा। ऑलराउंडर है मुस्तकबिल के, कौन से ऑलराउंडर है पाकिस्तान? उनको बैटिंग करते हुए, अब मैं क्या बोलूं, एक हार्दिक पांड्या था, एक वो ऑलराउंडर है, एक ये है। ये ओरिजिनल है या वो ओरिजिनल है? मैं समझ नहीं आ रहा मेरे कि किस तरीके से टीम। फ़हीम अशरफ भी है आपके पास, एक ऑलराउंडर। फ़हीम अशरफ इससे बहुत बेहतर है, उसको खराब किया गया, ये मैं बोलते हुए कोई शर्म नहीं है। कहां चला गया फास्ट बॉलर? मैं तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था वो भी टीम में होंगे, मैं आपको सही बता रहा हूं। मैं आपको गुड बुक्स में ना देखें, यही मैं तो गुड बुक ऑनेस्टी दोनों तीनों चीजें मिस है ना। चलें, अगर आप बोले ये मैं गलत कह रहा हूं तो बोल दें, गुड बुक की टीम है, उठा के देख लें 5 से 8 प्लेयर सीधे सीधे। हसनैन कहां गया आप मुझे बताएं ना, हसनैन कहां गया? उसको एक आध मैच खिलाते हैं बिठा, जो पिट रहा है। हसीबुल्ला कहां गया? हसनैन कहां गया? जो लड़का 70-80 ऑड रन किए थे, पिछले 6 साल से रेगुलर टीम के मेंबर है, 70-80 रन काम के मैच में दे रहे हैं, वो टीम में ही है। जो 3 साल बाद एक मैच खेला है, वो भी इतने बड़े स्ट्रॉन्ग कमबैक के बाद उसको घर भेज दिया। एक लड़का फैसल अकरम भी है, उसको भी बाहर कर दिया, वो नहीं है, वो गया था। वो नहीं है, नहीं
कासिम अकरम को इतना चढ़ा दिया। हसीबुल्लाह के नाम बहुत ज्यादा है। मुझे बताया ना क्या सऊद शकील का क्या कसूर है, परफॉर्म करके बाहर हो गया। तो ये आप इनसे पूछे ना, इतने जबरदस्त सेलेक्टर्स हैं, फी सबीलिल्लाह काम नहीं कर रहे ये सेलेक्टर्स, दे आर बीइंग पेड बाय पीसीबी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन आपको एक पैकेज दिखा देते हैं आज जो इंडिया जीता है उसके हवाले से। जी पैकेज आपने देखा। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल से मजीद बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन में आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान की ग्रीन कैप अपने सर पर सजाई, इन दोनों के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं कल जो सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेज न्यूजीलैंड। लेकिन खुर्रम, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था, ये बताएं कि अब्दुल्ला शफीक की जो सिलेक्शन हुई है किस बेस पे हुई है? आपने ड्रॉप किया तो फिर गलत किया था। सही है। ऐसी सीरीज में आप किसी चैंपियनशिप में तो लगे हुए नहीं है, तो वो लड़का डिजर्व नहीं करता था, वो जो लेफ्ट हैंडेड अवेज, क्या नाम है, अजान अवेज, डिजर्विंग प्लेयर, फिर उसकी जगह बनती थी और ये अपॉर्चुनिटी देने वाली सीरीज है। आपने उठा के वापस उस लड़के को डाल दिया जिसको आपने ड्रॉप किया था, या तो उसने 500 कर दिए एक महीने में, समझ में आ रहा, समझ में सिलेक्शन नहीं, मुझे सिर्फ एक ये क्वेश्चन था कि क्यों ऐसा, क्यों? यही तो होती हैं सीरीजें जिनमें आप नए लड़के डालते हैं या सीनियर जूनियर का मिक्स कॉम्बिनेशन जाता है, तो ये देना इन प्लेयरों को। और अभी भी जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं, जो नए लड़के, इनको अपॉर्चुनिटी प्रॉपर दें। ये नो कि इस सीरीज के बाद भी मुश्किल सीरीज है, इनको भेज दिया उसके बाद फारिग। लेकिन आमिर, जब चैंपियंस ट्रॉफी में तो एक स्पिनर हमने शामिल किया, T20 के लिए 3 स्पिनर, यानी कि जब प्रेशर पड़ता है, बातें होती हैं, सिलेक्शन कमेटी दिमाग से नहीं सिलेक्शन। देखिए, एक चीज तो अच्छी है कि इन्होंने होलसेल चेंजेस नहीं की, नी जक रिएक्शन नहीं किया, साथ तब्दीलियां की हैं, 7 चेंजेस। लेकिन उसमें यह है कि ड्रॉप कर देना बड़ा आसान काम है। थिंग इज, आपने ये भी देखना है कि एक प्लेयर अगर नीचे जा रहा है तो हमारी तरफ से कौन सी कमी रह गई है कि ये वापस फॉर्म में क्यों नहीं आया। देखिए, आपके शाहीन शाह अफरीदी का भी बायोमैकेनिकल फ्लॉ है, उनका जो है शोल्डर नहीं लगता, जिसकी वजह से उनकी पेस भी कम है। उसके बाद आपके जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, अभी जो आप बाकी वो जबरदस्त है उनके मुकाबले में। नहीं, अभी आपने जो वसीम जूनियर को रखा है वो भी स्लिंगर है, वो भी उसका राउंड आर्म है। अब ये जो बॉलर्स हैं, जब राउंड आर्म बॉलर जो हैं, अगर इनका गेंद जब ये रिदम में नहीं होते तो टांग की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, और ये जब बाहर निकालने की करते हैं तो बहुत ज्यादा वाइड कर देते हैं। अब ये देखना है कि ये काफी अरसे के बाद टीम में आ रहे हैं, इनकी गेम में क्या इंप्रूवमेंट आएगी। जो मेरा अब मेरा जो बहुत बड़ा कंसर्न है, एक तो इन्होंने कह दिया कि साउथ शकील के साथ ज्यादती हुई, मैं तो पिछले 3 दिन से कह रहा हूं कि ज्यादती होगी। अब आपने जो T20 में प्लेयर्स रखे हैं, अगर मैं नाम देखूं, 1-2 प्लेयर्स हैं जो इनिंग्स को लेके चल सकते हैं, बाकी सारे डैशर्स हैं। तो ये सिलेक्शन कमेटी ने सोचना था, नाम थोड़ा सा अच्छा ब्लेंड होता ना, मिक्सचर, तो आपको सेटिस्फेक्शन होती। देखिए, जो भी सिलेक्शन कमेटी टीम सेलेक्ट करेगी ना, तो वो किसी ना किसी को रिजेंट करती है कि कोई सोच रहा होता है कि ये वाला प्लेयर मेरा फेवरेट, वो करती है, लेकिन सेंस प्रिवेल करती हुई नजर आनी चाहिए। चलें, इसमें खुर्रम, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी को ODI टीम में नहीं रखा गया, इस टीम में बाबर आजम भी हैं, मोहम्मद रिजवान भी हैं, तो क्या वजह क्या है कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कुछ और चल रहा है अंदर, कि इन दोनों के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है? कप्तानी से हटाने के बाद क्या सिचुएशन है? मुझे तो लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है कि शाहीन शाह अफरीदी को इस टीम में, ODI टीम में नहीं रखा गया। देखिए, वो आपको आ ही जाएगी आवाज़, इसमें कोई शक नहीं है, छुपती नहीं बातें, लीक हो जाती हैं और आ जाती है मार्केट में, किसका क्या मसला चल रहा है, किस रीज़न से बाहर हुआ, वो कौन सी जगह गलत बातें कर रहा था या एक्टिविटीज में था। न्यूजीलैंड में वो कामयाब नहीं हो सकता था, जिस तरह का वो बॉलर है, वहां की विकेट्स हैं। देखें, आपका वाइट बॉल का तो बेहतरीन बॉलर है वो, तो उसको सडन T20 से बाहर करना
वनडे और से, सॉरी, वनडे से बाहर हो वनडे से बाहर करना समझ नहीं आया। या तो इसके पीछे ये लॉजिक हो सकती है कि इसकी जगह हम नया देख रहे हैं, और ये बात उन्होंने बोली नहीं, तो अब सॉलिड मोहम्मद अली आ गया, नया है कोई मोहम्मद अली? देखें, मोहम्मद अली डोमेस्टिक सीजन प्लेयर है, और उसको कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था काशिफ को, मैं उसको खेला हूँ, उसको एक टेस्ट भी खिला दिया इन्होंने काशिफ अली को। काशिफ अली बेसिकली जिस जगह टेस्ट मैच खेले वहां तो जो मेन भी खेल रहे थे वो भी 1-2-5 ओवर, मगर ये कंडीशन में काशिफ अली मैंने देखा है उसको जरा सी कंडीशंस मिलती है ना, जैसे मीर हमजा हो गया, काशिफ हो गया, बुला दिया देखिए ये वो प्लेयर है, इनको थोड़ी बहुत अगर हेल्प मिलती है ना, वहां पर आसान कंडीशंस नहीं होती। फास्ट बॉलों की कंडीशन है, आपने 3-3 स्पिनर भर दिए, तो कहने का मकसद जहां भरने थे 5 स्पिनर वहां एक रखा था, तो कहने का मकसद है बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है, और ये पैदा होते हैं आपकी जब टीम अनाउंस करते हैं। ऐसा क्यों है कि 5 जहां पे भेजने चाहिए थे स्पिनर वहां पे 1 था, अब जहां फास्ट बॉलर जाना चाहिए, जेन्युइन तगड़े फास्ट बॉलर जाना चाहिए, वहां आपने 3-3 स्पिनर डाल दिए स्क्वाड में, फिर दो पार्ट टाइमर भी है इनमें, खुशदिल शाह है, सलमान खुद बॉलिंग करता है, फिर साथ में शादाब करेगा, मतलब आप सोच, आप शादाब, मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, प्लेयर बहुत अच्छा है, मगर उसने अभी कहीं भी परफॉर्म नहीं किया, कहीं बेस्ट बॉलर बना, कहीं बेस्ट ऑलराउंडर बना, चलो भी इस बिहाफ पे आप टीम में आ गए। आप मुझे एक रीजन तो बताएं क्यों किस ये वाले टूर्नामेंट में अच्छा किया था। कप उठाना परफॉर्मेंस से ताल्लुक नहीं होता। सही, बिल्कुल सही। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ जी। अब बात क्या चलेगी, इस्लामाबाद को जिता दिया भाई, 10 लड़के और थे, उन कोचिज थे, अकेले नहीं थे, फिर ये बोलेंगे अभी चैंपियंस कप वनडे जितवाया भाई, उसमें भी वो था, 11 लड़के और थे। आप कुछ कह दें? ये शाहीन शाह अफरीदी आपका बेस्ट बॉलर था ना 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इंजरी हुई श्रीलंका में, उसके बाद इसने स्ट्रगल किया, किसी ने इसको हेल्प किया? तो अजहर महमूद क्या कर रहे थे? सवाल ये पैदा होता है। मैं वही कह रहा हूँ, अजहर महमूद और इन सबको, अब देखें हसनैन जिम्बाब्वे टूर पे गया, साउथ अफ्रीका गया, फिर यहाँ पे भी टीम में कैरी हुआ, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि थोड़ी सी तो बेहतरी आपको किसी प्लेयर में नजर आनी चाहिए। देखिए इन सबको अब जो है दे हैव टू वर्क हार्ड एंड शो फॉर इट, वरना आप इनकी जगह, मैं समझता हूं कि अगर आप इनकी जगह पे दिहाड़ी पे लोग रख लें वो सस्ता भी पड़ेगा। ये कह रहे हैं ना, शाबाश, इंशाल्लाह वो पाउंड्स में या डॉलर्स में देनी पड़ेगी, तो वो सस्ता पड़ेगा। फिर अगर आपको यही चीजें नजर आनी है कि आपने प्लेयर को एक्स कर दिया। ठीक है, चलते एक जुमले में बताइए, दस्तखत जो किए टीम पर किसने किए और जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अब चेयरमैन साहब 2 टीमों पे दस्तखत कर चुके थे, नहीं इन्होंने, अब इनके दस्तखत हैं टीमों के ऊपर, ही एग्रीज। अब मैं समझता हूं कि इनको भी अपने इर्द गिर्द जो है ना, अब थोड़े से वो जो थोड़े बहुत क्रिकेटर्स हैं जिनको समझ है, उनको साथ में लाना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे जीत की धुन में आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमने बात की ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सेमीफाइनल के हवाले से, फिर हमने थोड़ी सी बात की जो साउथ अफ्रीका का और न्यूजीलैंड का, और इस पर बात करेंगे। लेकिन आखिर इस सिलेक्शन कमेटी ने, आमिर आप मुझे बताएं कि ये टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तान के सब्ज लाली परचम की सरबुलंदी के लिए खिलाड़ी खेलते हैं, क्या इस तरीके से आप बलूचिस्तान और सिंध के खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करेंगे? ये ज्यादती नहीं है? मैं एग्जाम्पल देता हूं, बात सिंध, बलूचिस्तान और सब की नहीं, ये पाकिस्तान की। हाँ, तो फिर ठीक है, इसमें यह है कि मैंने पिछले 2 दिन से कह रहा हूं कि साउथ शकील के लिए आप बोल रहे हैं ड्रॉप करना जो है गलत होगी। देखिए मैं इसलिए इसको बार बार कह रहा हूं, आपने उसको एक मैच में ओपन करवाया, उसका अपना नंबर नहीं है, ठीक है, उसका वो टेस्ट मैचेस में नीचे बैटिंग करता है, आपने उसको 1 डाउन भी करवाया और उसने स्कोर किया है अगेंस्ट इंडिया, उसने स्कोर किया। अब अगर आप उसको उसके एफर्ट के ऊपर आप एक्नॉलेज नहीं उसको करते और ड्रॉप करते हैं, फिर रिजेंटमेंट तो आएगी। हसीबुल्लाह के बारे में क्या कहेंगे, जो विकेट कीपर बेहतरीन, देखिए उसको दौरों पे ले गए आप साथ, मैं फिर हारिस कहां से आ गया? आपको कल भी मैंने कहा था कि जब आप एक मैच के बाद किसी को ड्रॉप करेंगे, जो नया आने वाला भी है ना, जब वो अंदर वो बैटिंग या बॉलिंग करने जा रहा होगा, उसकी टांगे कांप रही होगी कि यार खुदा ना खास्ता अगर मैं जल्दी आउट हो गया मैं भी बाहर,
ठीक। बॉलर जो है वो कॉन्फिडेंस से नहीं बॉल करेगा, ये नेगेटिविटी लेके आता है। खुर्रम, आपने प्लेयर के साथ परसिस्ट करना है, अगर आपने उसको सिलेक्ट किया उसको फेयर नंबर ऑफ चांसेस दें। खुर्रम देखें जिस तरह से ज्यादती हुई, शाहनवाज दहानी वो बिल्कुल ही आउट हो गया, चले उसकी जो फिटनेस जो भी मसला है, हसनैन जो बेस्ट बॉलर हुआ जिसको गाड़ी मिली उसको दौरे पे खिला के सैया की तरह एक मैच खिलाया, एक नहीं खिलाया, लेकर आ गए, फिर एक मैच खिला के उसको बाहर कर दिया। इसी तरीके से हसीबुल्ला उसको टूर कराया, पहले न्यूजीलैंड का टूर कराया, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में रिजवान मौजूद थे, उसको रोलिंग स्टोन बनाया, उसको इधर उधर खिलाया, बोला अनफिट है, उसने 100 कर दिए कायजम ट्रॉफी में और ये कह रहे थे अनफिट है और उसने और उसको बाहर कर दिया। बहुत सारे इस तरह, सऊद शकील की एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो डिजर्विंग है, उनको क्यों बाहर करते हैं ये लोग? नहीं देखें, ये वाले जो टूर है ना, आप इसमें चेंज कर, भाई टीम बनती कैसे? एक तो ये जैसी बड़ा कोई इवेंट करीब आएगा ना, हम टीम बना रहे थे बनी नहीं, पहले वालों को ले आओ, ये कॉमन चीज है, ये देख लीजिएगा। अभी कोई इवेंट आने दें करीब, देख लीजिएगा पूरी हिसाब किताब 8 से 9 लड़के वही होंगे जो प्लेइंग 11 में होते हैं। पीएसएल होगी, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे लड़के आ जाएंगे। और दूसरी बात तो T20 से वनडे का कोई इवेंट होगा उसमें आ जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी आ जाएगा। लड़के की बात कर, अच्छा हाँ, अली जरियाब, उसके आप रन उठा के देखें, क्या वो डिजर्व नहीं करता था? तो उसका डाटा नहीं, ऑब्वियस क्यों नहीं होगा? तो डाटा एनालिस्ट क्या कर रहा था? और वो जो जिसका ओपनर का नाम आपने बताया था अभी, अजान ओवैस, अजान अवैस, ये दोनों डिजर्विंग थे, इनको अपॉर्चुनिटी दें भाई। और कब किस तरह देंगे? यही मौके होते हैं, यही टूर होते हैं जिसपे आप प्लेयर को आइडेंटिफाई करते हैं। को मौका दिया है ना, अब्दुल समद वेरी गुड प्लेयर, आप उसको ये बोल के दिया जाए भाई, आप अल्लाह ना करे अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप ड्रॉप नहीं होंगे, एटलीस्ट 2 से 3 सीरीज। वो प्लेयर बहुत अच्छा है, उसने इंडिया के खिलाफ शाहीन की जो सीरीज, वो जो अमरजिंग कप हुआ था, एशिया कप हुआ था, उसमें बड़ी बेहतरीन बैटिंग की थी और वो अच्छा प्रोस्पेक्ट है। मगर कॉन्फिडेंस, वो जो आमिर भाई बात कर रहे हैं ना, प्लेयर अंदर जा रहा है, टांगे कांप रही है कि यहाँ नहीं हुआ तो बाहर, तो बंदा सेल्फिश हो जाता है। और ये चीज है, बड़े बड़े खेलते हैं, छोटा नहीं प्लेयर खेलता, सबका यही आलम है। सब मैं बोल रहा हूँ ना, एक लड़का 6-8 साल से खेल रहा है, वो मारने को ऊपर से तैयार नहीं है। नया जो आ रहा है, यार तुम ऊपर से नहीं मार रहे भाई सर्किल में, भाई यार वो पहला दूसरा मैच खेल रहा है, चला जाए, फर्क है ना। और आपको ये जो सीरीजें होती है ना, इसमें टीम बनाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप टीम बनाए ना। ठीक, हमें डाटा नहीं दिया होगा, डाटा एनालिस्ट ने डाटा तो दिया होगा ना, टीम को नहीं दिया होगा। आप हंस रहे, उस बेचारे को तो वैसे ही आपने फातिहा पढ़ के मुश्किल में डाल दिया, ऊपर से डाटा पे भी आप हंस रहे हैं। डाटा एक रेफरेंस है ना, एंड ऑफ द डे इज द आई ऑफ द सिलेक्टर्स। अब जिस तरह ये प्लेयरों का नाम बता रहे हैं, ये खेल रहा है ना, इसको बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो ही माइट बी यू नो इनकॉर्पोरेटेड कि यार आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, आप जरा बताओ ना कौन कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं, हम उनको देखें। अब देखें, जो डाटा एनालिस्ट हैं वो टी शर्ट पहने हुए एक मीटिंग में बैठे हुए थे, कल आपको उनकी टी शर्ट की तस्वीर भी दिखा देंगे, लेकिन सुनने में आया है कि अब डाटा एनालिस्ट से जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही, लेकिन ये इस सिलेक्शन में तो उनका हाथ था क्योंकि वो सिलेक्टर थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि विच इज़ प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड लेज एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोपहर 1 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।